ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸੁਣਦਾ ਏ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸੁਣਦਾ ਏ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸੁਣਦਾ ਏ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਣੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਣੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਣੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ ਪਾਪ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਪਾਪ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ ਤੇਰਾ ਸੁਣਦਾ ਏ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸੁਣਦਾ ਏ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸੁਣਦਾ ਏ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸੁਣਦਾ ਏ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸੁਣਦਾ ਏ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸੁਣਦਾ ਏ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸੁਣਦਾ ਏ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸੁਣਦਾ ਏ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ का हमको तंदुरुस्तियाँ जिंदगी दिया हम खुदा का धन्यवाद करिए। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमको बहाल करने वाला परमेश्वर है, हमारा रोने को हंसी में बदलने वाला परमेश्वर है, बीमारी का बिस्तरा बदलने वाला परमेश्वर है, गिरेओं को उठाने वाला परमेश्वर है, जुगों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बंद रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद खुदा, सब पर अनुग्रह करें। आइए पढ़िए मरकस 16 बाब का 7 आयत पढ़िए। मरकस 16 का 7, मार्क 16 वर्स 7। सप्ताह के पहले दिन 16 का 7 आयत। पर जाओ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ बस हिंदी पढ़ो। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों लिखाएंगे तुम जाओ और उनके चेलों से
और पतरस से कहो और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, हाँ मैं तुमसे आगे गलील को जाता जाते हूँ। हैं। हाँ जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरा आज का विषय है और पतरस, या और पतरस से कहो। इधर हम एक हफ्ते के पहले खुदावंद पाक कलाम से हम सुना था जी उठा हुआ यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा और 40 दिन इस दुनिया में रहे, बहुत सारे लोगों को दिखाई पड़ा। हमने यहाँ और खुदा का पाक कलाम सुना है। 40 दिन के बाद में सबके सामने वो आसमान पर, चेलों के सामने आसमान पर चला गया। उसने कहा मैं फिर से आऊँगा। हालेलुया। हालेलुया। सो यीशु मसीह जब 40 दिन ये दुनिया में थे, बहुत सारे लोगों को दिखाई पड़ा। कल्ले कल्ले ने दिखाई पड़ा, 2 लोगों को दिखाई पड़ा, 7 लोगों को दिखाई पड़ा, और 10 लोगों को दिखाई पड़ा, 11 लोगों को दिखाई पड़ा, और एक बारी 500 लोगों को भी दिखाई पड़ा। और ये सबूत दिया मैं जीवित हूँ। सो मैंने पिछली बारी आपको ये बताया था जब यीशु मसीह हफ्ते के बल जिंदा हुआ था, उस दिन कुछ औरत लोग सबसे पहले गए, और उनमें से थे मगदली मरियम और भी कुछ बहन लोग। जब उधर गया उन्होंने ये परेशानी था कि पत्थर कौन हटाएंगे, लेकिन जब गया था उन्होंने देखा कि पत्थर क्या हो गया जी, हट गया। सो अंदर जाकर देखा, उधर फरिश्ते मिले। उसने कहा और जो कि तुसी प्रभु यीशु मसीह जड़ा सलीब पर चढ़ गया उसको ढूंढते हैं, वो तो जिंदा हो गया, वो इधर है नहीं। देखो वो स्थान ये खाली है। वो क्या जी? खाली है। खाली है। और लेकिन एक औरत मगदली मरियम आपने सुना, जिसको अंदर 7 बदरू सी दुष्टात्मा था, यीशु ने उसको चंगा किया। और यीशु के साथ साथ अपने सेवकाई में वो भी कुछ बहनाम भी सेवा में लगे हुए थे, अपना दान संबंधी खर्च करके भी प्रभु का सेवकाई में थे। और मगदली मरियम के बारे में हमने ये देखा, जब कब्र में जाके बाकी सारे लोगों ने फरिश्ते की आवाज़ सुनकर बाहर आए, चला गया। और स्वर्गदूतों का आवाज़ सुना, तुम जाके दुनिया को आगे जाके सुनिया दो। लेकिन मगदली मरियम उधर ही रहे, वो गई नहीं, रो रहे को उधर ही रहे बाग में, जो कि और उस कब्रस्तान एक बाग था, बाग में थे गत्समनी, वो जो बाग सी हम देख सकते हैं कि यीशु उसको मिल रहे हैं। यीशु उसको पूछ रहे हैं तुम क्यों रो रहे हो। कोई को माली समझ के बोला मेरा यीशु किधर है, उसको किधर लेके गया। और यीशु उसको मिल रहे हैं। यीशु बोल रहे हैं मुझे छूना नहीं, मैं पिता के पास जा रहे हैं। सो यीशु उसको मिला। भाई बहनों, जो उसको उड़ीकते हैं, उसको ढूंढते हैं, परमेश्वर उसको जरूर मिलता है। हालेलुया। जो आंसू बहा के उसको ढूंढते हैं, आंसुओं को पूछने के लिए यीशु आज हाजिर है। वो जीवित परमेश्वर है। आज आपको भी परमेश्वर पूछ रहा, आप क्यों रो रहे हो, कौन सा निराशा में, कौन सी बातों पर। ये तो एक यीशु का खोज में था, एक परमेश्वर का खोज में था। भाई बहनों, अगर तुम परमेश्वर का खोज में है तो आपको सब कुछ खुदा मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर का राज, उस धर्म का ढूंढो, उसके पीछे आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि दूसरे औरत लोग जो बाहर निकले और स्वर्गदूतों ने यही बोला कि इधर कोई खास लफ्ज़ तुम चाहो और उसके चेहरों को और पतरस को कहो। क्या जी? और पतरस को बोला कि यीशु जी उठा है, वो गलील को गया, ये वाणी तुम चेहरों को भी बोलो और पतरस को भी बोलो। मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह मिला, इधर अभी तक पतरस को मिला नहीं। आगे हम पढ़ के देखे तो पतरस को कल्ले भी मिला, लेकिन लिखा है कि एक नाम लिया
पतरस को भी कहो। मैं आपको बताना चाहता हूँ पतरस कौन था। इसका थोड़ा चरित्र पढ़कर देखे तो हमको काफ़ी उत्साह मिलते हैं। पतरस एक मच्छी पकड़ने वाला था, उसका भाई भी, उसको कई किश्तियाँ भी होते थे। आम एक कुंडी से मच्छी पकड़ने वाला नहीं था, उसके साथ और किश्तियाँ, उसका भाई भी और भी लोग लगे हुए थे। वो बत्सैदा नाम का नगर का था। वो गलील का जो समुद्री इलाका होते थे उधर बस रहे थे। एक शादीशुदा बंदा सी, पौलुस भी बोल रहे हैं कैफा और चेलों के बारे में, जो कि वो अपना पत्नियों के और जो कि साथ सेवा करते थे। उसका सास के बारे में जिक्र है। मैंने बोला कि वो मच्छी आ रहा था, उसका भाई ने उसको यीशु मसीह के पास लेके आया। उसका भाई और उसके एक चेले, पहले यूना के चेले थे, उन्होंने ये मिला, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाव को उठा के लेके जा रहे हैं। सब कुछ चेले लोग यीशु के पीछे चला गया। सो इंद्रियास भी यीशु के पीछे आ गया। ये इंद्रियास का भाई था। इंद्रियास ने जाके पतरस को गवाही दिया और हम देख सकते हैं कि ये भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला गया। उसका भाई ने उसको यीशु के लिए जीता। हालेलुया। हालेलुया। योना पहला पाप 45 आयत में लेकर यीशु के पास आया। यीशु ने बोला तो योना का बेटा शिमोन हूँ, तो कैफा या पतरस का कहा जाएगा। यीशु मसीह ने उसका नाम बदला। यीशु मसीह उसके नाम को बहुत अच्छी बदला। बात है। यीशु मसीह किसी का नाम बदले तो कोई अर्थ जरूर है। हालेलुया। 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 हम बहुत बारी नाम लगाते हैं, कोई अर्थ नहीं होते हैं। लेकिन पुराना समय पर कोई नाम लिख दे तो बड़ा अर्थ होते थे। यीशु मसीह ने जो उसको बोला गया तू पत्थर है, इतना जल्दी कोई मजबूत पत्थर नहीं बना, टाइम लगा, जरूर वो पत्थर ही रहा। हालेलुया। 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 लिखा कि तू पत्थर है, या तो कैफा कहा जाएगा या पतरस का कहा जाएगा। एक बार यीशु मसीह जा रहे थे, एक उसका भाई जो कि नाव में मच्छी पकड़ते थे, जाल लगा रहे थे। यीशु ने बोला कि मेरे पीछे हो तुर। उन्होंने जाल और किश्ती सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे उतरा। कितना बड़ा कुर्बानी है, बड़ा अर्पण वाला बंदा था। जब यीशु के पास आया और जो कि उसने अपना सब कुछ छोड़ के यीशु को मिला, बाद में उसने सब कुछ छोड़ के प्रभु का सेवा में लग गया। हालेलुया। 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 हमें छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसने सब कुछ छोड़ के क्या हो गया जी, यीशु के पीछे हो गई। उसको पहले एक बारी जो मच्छी पकड़ रहे थे, यीशु ने बोला कि थोड़ा किश्ती दे दो। उसने अपना किश्ती भी प्रचार के लिए दे दिया। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह किश्ती में बैठ के क्या किया जी, प्रचार किया। उसके बाद में इधर हम देख सकते हैं कि यीशु ने बोला मैं तुझे मच्छी पकड़ने वाला, इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसने सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो गया। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, इसके बारे में हम जब पढ़ कर देखते हैं, एक ऐसा समा, बहुत एक मजबूत बंदा खुदा ने उसको बनाया, समा जरूर लगाया। लिखा है कि ये ऐसा शख्स सी, बड़े उतराव चढ़ाव उसका जीवन में आया। उसके साथ बहुत सारे गुण थे। बोलते कि यीशु मसीह 12 चेलों को रसूल करके चले, उनमें से एक था, एक उसका मुख्य बना। बोलते कि ये स्पोक पर्सन बना। या जब भी तुझे देखो प्रभु यीशु मसीह कोई गलबात करे तो किसी से पूछे तो सबसे पहले बोलने वाला कौन है जी, पतरस ही। कोई बात पूछो, उसका जवाब 12 लोगों के लिए कौन देना, पतरस ही देना। बहुत सारे आयतें हैं उसके बारे में, बताऊंगा मैं। सब प्रभु यीशु मसीह के साथ 2-3 लोग होते थे, इनर सर्कल खास जुड़े, उनमें से एक था ये पतरस, याकूब और यूहन्ना। हमेशा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्कल नज़दीक होते थे। जब यारोस का बेटी को जिंदा करने लेने गया, बाकी सबको बाहर किया, पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेके किया जी गया। कि रूपांतर पहाड़ में गया,
उधर पत्थरों से आकर ऊपर युग ना है। और जहाँ भी हम देख सकते हैं कि जब ये कि इनर सर्कल में था एक समाज था, कलसिया का तम माना गया और मुख्य रसूल बना गया। हालेलुया। हालेलुया। इसका जीवन में कई अच्छे अच्छे गुण था। इसने 2 बार इकरार किया 2 महान बातों को। यीशु ने एक बारी पूछा, मुझे लोग क्या बोलते हैं? बोला कि कोई यिर्मयाह बोलते हैं और कोई मूसा बोल रहे हैं, कोई एलिय्याह बोल रहे हैं, कोई उस नबी या रसूल। तुम क्या बोलते हैं? पतरस ने फटाफट जवाब दिया, तो जिंदा परमेश्वर का पुत्र मसीह हो। हालेलुया। हालेलुया। तू जिंदा परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह है। ये बात खुदा का पुत्र और या मसीह करके और पहले फिर हम देख सकते हैं कि चेलियां उसने बोला, पतरस ने, भाई बहनों, उसने और बहुत बड़ा इकरार किया। एक बारी कुछ और चोले लोग सारे चला गया, यीशु मसीह का 17 और भी चेले थे, सारे चला गया। ये चेलियों को पूछा, तुम भी जाने तो क्या करो? जाओ। लेकिन उस समय उधर भी जवाब देने वाला कौन था? पतरस। पतरस ही है। बोलते हैं कि जिंदे दी गल्ला ताड़े कोल गए, सानी छोड़ के असी किते जाइए। हालेलुया। बहुत बड़ा इकरार इसने इन्होंने किया है। भाई बहनों, परमेश्वर इसको इस्तेमाल बड़ा किया, साथ रहा 3.5 साल। लेकिन ऐसी खुदा दे पाक बाणी मिली कहें कि पतरस के अंदर बहुत सारे बातें ऐसे हम देख सकते हैं। एक बार यीशु मसीह अपना चेले लोगों को भेजा, तुम जाओ, बड़ा आंधी आया, तूफान आया, डूबने लगे और यीशु मसीह पानी में चलते आ रहे हैं। यीशु मसीह ने को देखकर बोला, वो पानी में चल के किस इन्हें को आ रहे थे कि पतरस को पता चला। यीशु मसीह बोलता, अगर तू है तो मैं भी आने दूँ। पानी में चल गया। हैं? पानी में कोई चला यीशु मसीह के अलावा कौन है? क्या जी? बोलते इतना उसको जोश होते थे, अगर तू है तो मैं भी पानी में चलूंगा। पूरा डूबने भी लगा, क्योंकि यीशु मसीह तकते रहे सो डूबा नहीं। लेकिन जब आंधी और तूफान को नीचे देखा है, क्या हो गया जी? बहुत बार ऐसे होते हैं, हम भी प्रभु की आवाज़ सुन के हम चलते हैं। जब तक हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसका चेहरे को दर्शन करेंगे, हमको डूबने का कोई बात नहीं। जब हालात बिगड़ने में हम नीचे को देखते हैं, नहीं, यीशु वाल तकते रहो। हालेलुया। यीशु वाल क्या करो? तकते रहो। तकते रहो। मैंने बोला कि इतना एक बंदा था, लेकिन आपको पता है कि जिसको अंग्रेजी में रीड बोलते हैं या खाना खाना है, जो एक कमजोर लकड़ है, लकड़ नहीं, खाना क्या बोलते जी? कौन हैं? कौन लग जाता है काना। खाना, जो लिखा है कि अजल में लिखा है कि वो बुझे हुए दीवे को नहीं बुझाता। बुझाता है और कुचले को सरकंडा, नहीं है तो क्या जी? सरकंडा जिस राम चलते हुए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल कमजोर है। एक सरकंडा जैसा कमजोर बंदा था, खुदा ने इसको नाम के अनुसार पत्थर बनाया। हालेलुया। हालेलुया। एक सरकंडे को क्या बनाया? उसका सारा जीवन तुझसे पढ़कर देखो। एक बार यीशु मसीह ने कहा, उसके जीवन में कई कमियां, ज़्यादा कमियों के बारे में नहीं, लेकिन कैसा खुदा ने इसको बनाया। यीशु ने बोला कि वो समा आ रहे इस रात, तुसी सारे मेरे से ठोकर लगेंगे, अंत का समा। सो उसने बोला कि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे। उसने बोला, अगर सारे ठोकर खाए तो भी मैं तेरे लिए मैं तुझे नहीं छोड़ूं। सारे ठोकर खाए तो भी। बंदा अहंकार भी सी, क्या जी? जीवन में क्या जी? अहंकार ही है। क्या जी? अगर कोई भी तानू ठोकर लगाए, मैं नहीं ठोकर खा सकते हैं, मैं तो जो मरने के लिए भी क्या जी? तैयार हूँ। लेकिन बड़ा हलीम बंदा भी सी। यीशु मसीह सारे चेलों का पैर धोने लगा, बोला जी, फिर यीशु मसीह पतरस को भी बोला, मैं तेरा पैर धोना। बोलते कि मेरा पैर नहीं धोना, मेरा पैर नहीं धोना। हलीमी को दिखाते हैं, यीशु मसीह मेरा पैर नहीं।
हलीम भी बनता सी, लेकिन अहंकार भी उसका जीवन में ही था। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, लेकिन यीशु मसीह को जो पढ़ा गया, लिखा है कि मत्ती 26:58 में लिखा, वो बड़ा दूर दूर उसका पीछे चला। कैसा चला? बड़ा दूर। जो समय आ गया, जो बोला था कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, लेकिन जब यीशु मसीह को पढ़ा गया, वो बच भी गया। और यीशु मसीह को अदालत में लेके जाने में, इधर हम देख सकते हैं कि वो पीछे पीछे थे, लेकिन बड़ा दूर दूर था। लिखा है कि योना 18:18 में लिखा है कि वो वेड़े में गलत जड़ा दुश्मन के साथ बैठ गया। बैठने का उद्देश्य है था यीशु मसीह को क्या होंगे, क्या हुक्मनामा होंगे, हैं? तो किसके साथ बैठा? उस सेवकों के साथ। लिखा है कि वो सेवक वही लोग था, प्रभु यीशु मसीह को घोड़े मरवा के लेके आए, जड़ा प्रभु यीशु मसीह को गालाम कटे। उन्ना लोगों के बीच में क्या हो गया जी? बैठ गया। अपने आप को अपना स्टैंडिंग बना ही नहीं रखा। मैं किसके साथ हूँ उसको बनाए, मुश्किल समय पर उसको ये सबूत दे नहीं पाया मैं किसके साथ हूँ। हालेलुया। बहुत बारी हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं, जब मुश्किलात आ जाते हैं, विरोध होते हैं, हम कल्ले हो जाते हैं। हम कई बारी हम किधर खड़े होना, हम बैठना हम भूल जाते हैं, हम अगले पासे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अगले पासे। हम अगले पासे हो जाते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि उसने यीशु सो गया। यीशु मसीह ने गठसेमनी में लेके गए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उधर तो उसको सुस्ती पड़ गए। वो पत्रोस याकूब यूहन्ना को थोड़ा नेड़े लेके गया, बोलता कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तुझसे प्रार्थना करो। लेकिन यीशु मसीह 3 बार ही गया प्रार्थना। वो यही कर रहे हैं, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। इधर तो ये ऐसा बैठा है हमारी मर्जी पूरी हो जाए, क्या जी नींद पूरा हो जाए, क्योंकि 1-2 दिन से कोई सो रहे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा के अदालत में लेके जा रहे हैं, नींद नहीं है उसका पगले। और जो यीशु मसीह का खाने का प्रबंध करना था, अब 1-2 दिन हो गया, बस आराम से सो रहे हैं। तो नींद, यीशु ने बोला जागते रहो और क्या करो? प्रार्थना करते रहो, ताकि आजमाइश में ना करें। लेकिन लिखा कि नींद में हो गया। और ये भी आप सारे जानते हैं, यूहन्ना 18:25 से लिखा है कि उसने कुलम-कुला क्या किया जी? 2-3 बारी प्रभु यीशु मसीह का क्या किया जी? इनकार कर दिया। ऐसा इनकार कर दिया। मरकस 14:70-71 में लिखा है कि से इनकार ही नहीं। पढ़ो मरकस 14:70-71 आयत जल्दी पढ़ी। मरकस। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े लोग बोला था कि तुम उसके साथ वाले हैं, हमने देखा है। इधर एक बंदा सिद्धांत बताया कि इतना जोश में आ गया, यीशु मसीह को पढ़वाना आया था, महाविरोध का सेवक का कान क्या हो गया जी? काट दिया है। यीशु मसीह ने बोला कि जब तलवार लेगा तलवार से मारा जाएगा, तलवार अबरा मैंने में डाल। उसका जिसका कान कटाया सी, उसके एक रिश्तेदार उधर खड़े होकर बोला कि है ये तो उसका साथ वाला है। वो क्या बोल रहे हैं? पढ़ो क्या बोल रहे हैं? वह मुकर गया। वो मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तो उनमें से एक है। ये उनमें से चेहरे से क्या जी? एक है। एक है, क्योंकि बड़ा पहचान है, प्रचार करने में साथ हैं। और गठसेमनी बाग में क्या जी? जब उधर भी सारे उधर ही थे, यीशु मसीह जगह जहाँ प्रचार करने जाते थे सारे उधर ही, उनमें से एक है। आगे, क्योंकि तू गलीली भी है। हाँ तू गलीली भी है, पहचान रखा है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य की जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। हाँ लिखा है कि मैं उसको नहीं जानता। इतना शिखर तक पहुंच गया। उसका है गलतियों से हर बात के लिए आगे था, इकरार करने के लिए भी आगे था, इनकार करने के लिए भी आगे था। प्रभु यीशु से बड़वाना कान काटने के लिए आगे था, लेकिन अपना जान देने के समाने में भागने के लिए भी क्या था जी? आगे था। हर बातों के लिए हम देख सकते हैं आगे, सोने के लिए भी आगे थे, भागने के लिए भी आगे थे। इधर हम देख सकते हैं कि जब इनकार 3 बारी किया, यीशु मसीह ने पहले बोला था कि तुम मुर्गी 3 बारी 2 बारी भाग देने के बगले 3 बारी तू मेरा क्या करेगा जी? इनकार करेगा।
लेकिन इधर हम खुदा दे पाक कलाम में देख सकते हैं इतना सारे कमियां पेश है उसका जीवन में है। मैं आपको बताना चाहते हूँ परमेश्वर उसके बारे में कहा था है कि तू पत्थर है। जब उसने बोला कि तू परमेश्वर जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ, मसीहा हूँ, बोला कि तुम पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपना कलसिया क्या करूँगा जी बनाऊंगा। जब तू पत्थर बोले तो बोला तू एक छोटा पत्थर है, लेकिन इस पत्थर पर बोले तो उन्हें बोला इस पत्थर, इसलिए ये नहीं बोला इस पत्थर, तू छोटा पत्थर है लेकिन एक बड़ा पत्थर मैं अपना कलसिया बनाऊंगा। हालेलुया। उसका एक हिस्सा तू होवेगा। हालेलुया। उसका क्या जी? एक हिस्सा। भाई बहनों, परमेश्वर आपके बारे में जो सोचता है वो सोच पूरा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन इधर हम देखते हैं कि पत्थर उसका जो बातें हैं सब कुछ उसका कालीपन है, सुस्ती है, क्या जी जो कुछ उसका जीवन में हम देख सकते हैं कि हम सोचेगा ये बंदा कभी मुड़ नहीं सकता है, ये बंदा कभी मुड़ नहीं सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इसकी बात उसे देखो, इतना कुछ सब कुछ करके भी और मरकस 14 का 72 आई जल्दी पड़ी, मरकस 14 का 72। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उसे कही थी स्मरण आई। मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि प्रभु का वचन को याद आया। जब ये सारे काम करने के लास्ट से इनकार कर रहे हैं, मुर्गा 2 बारी क्या किया जी? बांध दिया। ये तो उससे पहले तीसरी बारी। और वो समा प्रभु का वचन याद आया। लिखा कि उसने और वो पुब्बा मार के बाहर जाकर रोया। मैं सोचता हूँ उसने ये सारे बातों के लिए रोया होंगे, अहंकार के बारे में रोया होंगे और सुस्ती के बारे में सोचा होंगे, कालीपन के बारे में सोचा होंगे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे बड़ा दूर से चलते हुए उसके बारे में उसने जब सोच के रोया होंगे और गलत दुश्मनी के बीच में बढ़ के आग सेक रहे थे उसके बारे में जरूर उसने सोच कर रोया होंगे। और जरा प्रभु को 3 बार इनकार किया, ये सारे बातों को रो के क्या करता जी? हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, उसने पुब्बा मार के क्या किया जी? रोया। ये याद रखो, अगर ऐसे अपना गलती में बने रहे, डिगा हुआ बंदा परमेश्वर डिगे हुए नहीं रहेगा। लिखा कि दुष्ट लोग डिगेगा, एक बार डिगे कभी उठेगा नहीं, धर्मी 7 बार डिगे तो प्रभु का कड़ा करेगा। हालेलुया। लेकिन वो शख्स मन फेरने का मौका हो जाए, हालेलुया। दिल टूट गए पुब्बा मारने का, अगर जो और जो कि वो उसका दिल है, अगर प्रभु का जुर्म में अपने आप को अधीन करे और अपना पापों को पछतावा करे, याद रखे। लिखा प्रभु का वचन याद आया। क्या क्या है जी? वचन याद है। देखो, हम अगर पीछे हट गया, प्रभु से दूर हो गया, लेकिन परमेश्वर का एक दर्शन है हमारे बारे में, ये जरूर पूरा होना है। तो हमारा भी हिस्सा है हम प्रभु का वचन को याद करना। हालेलुया। 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 और परमेश्वर का वचन हमें जो दिया उसको उल्टा चलाए तो उसे पुब्बा मार के दिल टूट के और वापस आने का तौबा करने का मन होना चाहिए। इधर हम लिखा है कि इसने जब खुदा की और जो है कि उस वचन को एक मुर्गा और जो है कि जो बांग देने से और उसको परमेश्वर का वाणी याद आया। भाई बहनों, आप और हमको कई बारी और कई बातों से हमें याद दिलाते हैं, हमको तौबा करने का बड़ा लोड है, पछताने के लोड है, वापस आने का क्या जी? लोड है। इसके आगे जा नहीं सकता है, इसके आगे जा नहीं सकता है। भाई बहनों, ऐसा पछतावा आपका जीवन में है, खुदा जरूर आपको बहाल करेगा। हालेलुया। अगर तू पत्थर, यीशु ने बोला पत्थर से, खुदा जरूर उस काम जरूर करेगा। परमेश्वर ने बोला था कि मैं अपना कलसिया और बनाऊंगा, उसमें तू भी एक हिस्सा होगा। और भाई बहनों, यीशु ने बोला था और जो कि तो पत्थर से, परमेश्वर ने उस बात को कैसा पूरा किया? पगला। उसके बाद ये सा बावजूद ये सारे कमियां था, उसने परमेश्वर के आगे पछताया। क्या किया? पछताया। हालेलुया। मेरे लोग अपने आप को, परमेश्वर लोग कहते हैं अपने आप को अधीन करें,
और लिखा है कि अपने आप को अधीन करी और अपने पापान मन के प्रार्थना करे। कलाम ये लिखा है कि परमेश्वर से उसके पाप क्षमा करूंगा, उन्होंने बहाल भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। सो प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। जिंदा होने में इधर हम देखते हैं सब पगले मरियम को मिला, और आगे ये जो औरत तो सुनिया लेके जा रहे थे, फरिश्ते ने सुनिया दिया, जाओ पतरस को भी कहो, चेलों को भी कहो, और क्या करो, पतरस को भी कहो मैं गलील को गया, उधर दानू क्या करेगा जी, मिलेगा। उधर वो चेले उस औरतों को भी यीशु मसीह मिला, उन्होंने उसको उसके सामने मत्था टेका। लेकिन एक लफ्ज़ इधर जरूर है, पतरस को भी कहना। हालेलुया, हालेलुया। उसने ये नहीं बोला 11 चेले होंगे, एक तो निकल गया। उसने ये नहीं बोला 11 चेले को बोलना, उसने बोला चेले को 10 हो गया, 11वां कौन है? पतरस। पतरस है। कौन सा पतरस? जरा यीशु मसीह को इनकार किया हुआ पतरस। हालेलुया, हालेलुया। जरा यीशु के साथ मिलकर प्रार्थना ना किया हुआ, जरा बोला तो मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ। वो नहीं है, जरा अहंकार किया, जो है कि प्रभु यीशु ने बोला मूरी जी 2 मांग देने के पहले 3 बार इनकार करो, बोलता कि ना मैं तेरे लिए मरने लगी भी क्या जी, तैयार हूँ। देखो ये बावजूद ये सारे काम था, उसका पछतावा जो कि एक बहुत बड़ा बहाल जी में लिया, यीशु फिर भी उसको याद कर कहा पतरस को भी बताओ। हालेलुया। आज ये जगह पर तुझे आए हो सकता है कि आपका काफ़ी उतराव चढ़ाव आपका जीवन में आएंगे, लेकिन आपको भी खुदा नाम बुलाता हूँ। पतरस जैसा कई अनुभव होंगे आपका जीवन में भी, कौन सा सुस्ती लापरवाही आपका जीवन में आया। हो सकता है पतरस जैसे इनकार नहीं किया, लेकिन हो सकता है अपना सोच में भावना में कई बार यीशु मसीह का इनकार जरूर किया होगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि हम पतरस जैसा कितनी बार सुस्ती और लापरवाही में अपना जीवन को गुजारा, प्रार्थना करने का समय अपने लिए दूसरों के लिए, लेकिन वो समय हम प्रार्थना नहीं किया। प्रभु के लिए खड़े होने का समय हम दूसरे पास से खड़ा हुआ। और भाई बहनों, जब खड़े होने का समय हम भाग गया, प्रभु के लिए खड़े होने का समय क्या जी, भाग। दुख उठाने का समय क्या किया जी, भाग गया। क्या इतना जरूरत चले किसी को नहीं आया, यीशु को पड़े हम भी उसके हैं, नहीं तो सारे भाग गया। यीशु मुझे पहले बोला था अयाली को मारेगा और क्या होंगे, जड़ सारे तितर पुत्र हो जाएंगे। वचन तो पूरा होना था, लेकिन ये वचन इससे पूरा हो गया, लेकिन प्रभु सबके बारे में जानता था। हालेलुया। परमेश्वर व्यवहार परमेश्वर है, वो हमारा कमियों को कमजोरियों को देखे हमको त्यागता नहीं, क्योंकि लिखा वो सच्चा है, पावे हम बेवफार हैं, खुदा व्यवहार है। हालेलुया। आज आपको भी नाम बुला के परमेश्वर बुलाता हूँ, लिखा पतरस को भी कहो। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने जाकर पतरस को जरूर कहा होंगे, पतरस ये बोला कि मेरा नाम लिया, क्या जी मेरा नाम लिया। मैं थोड़ी देर का पहले कितनी बार इनकार किया, 3 बार। मैं उसको जानता ही नहीं, नौकरों के सामने दूसरों के सामने मैं उसको जानता भी नहीं है, मैं दुआ में भी उसके साथ नहीं दिया। मैं तो शब्द लेकर कहा मैं उसको जानता नहीं, मुझे भी याद किया। भाई बहनों, परमेश्वर कितना चंगा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको बहाल करने के लिए कोई सामान ही लगते हैं, लेकिन हम बहाल करने के लिए तैयार है तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्या आपको इस्तेमाल करेगा, वो माफी देने के लिए भी तैयार है। लिखा कि तौबा करो मुड़ावो, तेरा गुनाह मिट जाएंगे, खुदा का जो सुख का दिन आएगा। हालेलुया। बहालियत के लिए परमेश्वर तैयार है। लिखा कि तौबा करो और पहले वाला काम करो, तौबा करो और क्या करो, पहले वाले काम करो। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु उसको कल भी मिला, इसके बारे में जहाँ का नाम नहीं, पहला कोरिन्थियर 15 बाब और जो उसका 3 आयत में पौलुस बोलते हैं कई लोगों को मिला है, उसके बारे में बोलते हैं बड़ो बेटे। इसी कारण मैंने सबसे पहले नहीं, पहला कोरिन्थियर 15 का 3 में 3 नहीं नीचे, हाँ जी उसकी 4 आयत पढ़ो। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਪਾਸ ਨੂੰ और फिर उन्हें 12 ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। हाँ, लिखा है कि कैफा, सबसे पहले लिखा कैफा मतलब
रसूल लोगों से बीच में सबसे पहले कैफा को क्या किया जी मिला। अब 24 बाब लूका का अंजील में लिखा है, तो ये कौन सा समय प्रकट हुआ हमको पता नहीं, लेकिन लिखा है पतरस को सुनिया भी देने के लिए बोला, नाम लेके बुलाया, और इधर हम देख सकते हैं पतरस को मिला भी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। फिर हम पढ़ के देखते हैं यीशु मसीह को कई बार उन्होंने मिला, आगे हम सुनेंगे, अगले हफ्ते सुनेंगे। और हम देख सकते हैं कि इन्होंने बोला कि सबको मिला है, उसको दिलेर दिया, आशीष दिया, और इन्होंने कि बोला कि तुम यरूशलेम में जाकर टिको, सामर्थ पाओगे, तुसी यहूदिया सामरिया संसार के सारे कोने कोने तक मेरा गवाह हो जाए। उन्होंने टिका, और हम देख सकते हैं कि और 10 दिन वो टिके रहे। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन दुनिया में रहेगा, ऊपर चला गया, वो पवित्र आत्मा उन्होंने सबको दे दिया, पवित्र आत्मा। और जो कि सारे लोगों ने आत्मा का शक्ति और बल पाया, और पतरस भी साथ था। उस दिन मुख्य प्रचारक कौन था? पतरस। मुख्य प्रचारक कौन था? पतरस। 2:14 में लिखा, पढ़ो 2:14 पढ़ो, रसूलों करते 2:14 पढ़िए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उधर मत्तियास नाम का एक जगह को यहूदा के जगह पर चुन लिया, सो 12 पूरा हो गया। क्या जी? प्रार्थना में बैठ कर 12 क्या हो गया? पूरा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। 10 दिन प्रार्थना में बैठा था, 11 सी, क्योंकि यहूदा चला गया था, लेकिन उस जगह के लिए खुदा ने एक बंदा और चुन लिया। हम प्रार्थना में बैठे तो हमारे कमियां दूर हो जाएगा, हमारा कमियां क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे। पवित्र आत्मा मिला, सो लोग अन्य भाषा बोलने में खिलाफ बोलते थे, ये जी वो जी बहुत सारे बातें। सो इसने खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, 11 भी खड़े हो गया, लेकिन उसका बीच में पतरस क्या करता है जी? दिलेरी से बोलने वाला। हालेलुया हालेलुया। पहले क्या था? डरने वाला बंदा सी, भागने वाला बंदा सी, क्या जी? उसका नाड़ वाला नहीं था। चेले लोग सारे क्या हो गया जी? पुत्र हो गया था, लेकिन चेले उनको इकट्ठे करके प्रार्थना में बैठ के सामर्थ्य पाया। वो चेले उनके बीच में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, हालेलुया। यहूदियों को प्रचार कर रहे हैं। लिखा कि सबसे पहले उसका प्रचार सुनकर 3000 लोग बच गया। आमीन। हालेलुया हालेलुया। 12 से 110 100 और जो कि 20 लोग थे प्रार्थना में बैठे थे। अभी इसने पगला प्रचार का इतना बड़ा असर हो गया, 3000 लोग और जो कि प्रभु में आ गया, बपतिस्मा लिया। उधर बहुत बड़ा खुदा का काम हो रहे हैं। 3 बाब लेकर पतरस के द्वारा बड़ा चमत्कार हो रहे हैं। पतरस के बारे वो प्रार्थना का समय रखा है, प्रार्थना करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाके। और लिखा है कि जब जा रहे जन्म का लंगड़ा उधर बैठे हैं, उसने भीख मांगा। उसने बोला सोना चांदी हमारे पास नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सोना चांदी अंगूठी नहीं है। क्या जी? वो पैसा होते थे उस समय का। सोना चांदी क्या होते थे? सिक्का। सिक्का क्योंकि बनते हैं, ठीक है। सोना चांदी हमारे पास नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि सोना चांदी रखना है, पकड़ना है। लेकिन पतरस से सोना चांदी जो बोला है, अर्थ ये था कि पैसा दे ले, साढ़े गोड़ नहीं है। नहीं है। जो कुछ साढ़े गोड़ है क्या दे रहे हैं? एक नाम है, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। हालेलुया हालेलुया। यही बंदा जो प्रभु के लिए खड़े होने के तैयार नहीं था, प्रभु ने इतना सामर्थ दिया, उसको बहाल कर दिया। उसका एक ही प्रचार के वसीले से और 3000 लोग बच गया। उसके वसीले से बड़े मौजे हो रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। क्या जी? बड़े मौजे हो रहे हैं। मौजे हो रहे हैं। और रसूल अंग्रेज़ 5 बाब में हम देख सकते हैं कि और प्रभु का नाम के लिए वो सदाए भी जा रहे हैं। प्रभु के नाम के लिए क्या कर रहे हैं जी? 4-5 में लिखा है सदाए जा रहे हैं, प्रभु के नाम के लिए गवाही दे रहे हैं। बोलते कि मुंह बंद करो, ये प्रचार नहीं करना। बोलते कैसी साढ़े से खुदा से बढ़ के दाढ़ी कल मानना है। उसने और जो कि मारा कूटा, और उन्होंने ये बोला कि नहीं, प्रभु के नाम के लिए दुख चलने के लिए मार खाने का योग बनाया। हालेलुया। हालेलुया। अंत में हम देख सकते हैं कि इतना जबरदस्त प्रचारक बना। गैर जाति में जाके कुरनेलियुस जैसा गैर जाति में प्रचार किया। सबसे पहले जाके उस लोगों के पास जाके प्रचार किया। एक कुरनेलियुस का परिवार बच गया, गैर लोग बच गया। और भाई बहनों, प्रभु का सेवा पतरस को वसीला कैसा थे, उसको प्रचावा पढ़ के लोग चंगे हो रहे थे। कैसा जी? उसका प्रचार सुनकर 3000 लोग अर्पण कर दिया। हालेलुया हालेलुया। उसका प्रचावा पढ़ के लोग क्या हो जाते? चंगे हो रहे। चंगे होते थे, अद्भुतों के काम होते, दिलेरी से प्रचार करते थे। आसमान के तरफ जीवन को ऊपर और कोई नाम नहीं देता गया। देखो
प्रार्थना में आगे आ गया, प्रचार करने में आगे आ गया, और परमेश्वर का सामर्थ्य काम में आगे आ गया। हालेलुया, हालेलुया, गवाही देने में आगे हो गया, मिशनरी का काम करने में आगे हो गया। सबसे पहले घर को जाकर प्रचार करने वाला भी कौन है? पतरस। हालेलुया, हालेलुया, भाई बहनों, खुदा का कितना बड़ा काम इधर हम देख रहे हैं। और अंत में ऐसी खुदा का पानी भी लिखा है कि न्यूरो बादशाह का समा और प्रभु के लिए सूली पर लटका गया। क्या किया? सूली पे सूली पर। ये सूली पर लटका, उसने बोला मेरा गुरु सूली पर जो सीधा चढ़ा मैं उसका योग नहीं, मुझे उल्टा टांग दो। क्या किया? उल्टा उसने अपना आंच रखा उल्टा। भाई बहनों, कितनी बड़ी एक मौत का सामना करने के डरते थे, लेकिन वो सरकंडा का ऐसा बंदे को खुदा पवित्र आत्मा का ऐसा सामर्थ दिया। लेकिन उसका शुरुआत क्या थी? क्योंकि उसने पछताया, उसने परमेश्वर को वापस मुड़ने का तैयारी भी था। हालेलुया, हालेलुया, खुदा ने जो आज उसके बारे में लिखा वो जो यहाँ पर पहुंच गया, बोला तो पत्र से इस बंदे को, ये डावांडोल बंदे को, सरकंडा जैसा बंदे को कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जो है कि और जो हंगार से गल बात करना, काली करने वाला बंदा, लेकिन आज ऐसा मजबूत बंदा बन गया और प्रभु के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसने 2 पत्री भी लिखा, पहला पत्र से और दूसरा पत्र। दूसरा पत्र से। देखो मछुआरे, कोई आम जो मछुआरे हैं मेहनत करने वाले लोग होते हैं, ये जरूर हैं, बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। कई समस्याओं का भी जो सामना करने का बड़ा दिलेरी होते हैं, क्योंकि रात दिन कि समुद्र में होते थे। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि ये मछुआरा, कोई लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। लोग भी बोलते हैं ज़्यादा विद्वान नहीं, लेकिन तुसी पहला पत्र दूसरा पत्र पढ़ के देखो, विद्वानों से बढ़कर खुदा ने विद्वान बनाया। हालेलुया, उसने खुद बोलते हैं, देखो जिस इस बातों के लिए वो बोलते थे, जब प्रार्थना करने में अपना होश नहीं था, वो इधर लिख रहे हैं तुझे प्रार्थना के लिए सुबोध बनो, होश में प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया, सारे तित्रपुत्र हो गया, बोलते तुझे एक बनो। वो बोलते हैं क्या बनो? तुझे एक बनो। एक बनो। दुख चलने में तैयार नहीं था, वो बोलते मसीह के दुखों में तुझे सांझी होए तो खुश हो रहो। हालेलुया, हालेलुया, उसके नाम के निमित्त तुझे दुख होए तो क्या करो? खुश हो जाओ। पत्र में लिखा, उसका मतलब है उसका जीवन कितना बदल गया, खुदा ने कितना उल्ट पुल्ट कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने परमेश्वर ने अपना नाम उसको लिया, पत्रस को भी क्या करो जी? बताओ। आज भाई बहनों, आप कोई भी ऐसा बैठे हैं, पीछे हटे हुए बैठे हैं, हो सकता है तुझे अंदर ही हैं और भी पत्र जैसा सारा जीवन है, और जो कि इस पत्र जैसा है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि उसका वचन को याद रखो। हालेलुया, उसका वचन को क्या करो? याद रखो। और पुब्बा मार के आज खुदा के हजूर में अपने आप को धोए तो खुदा सानू ये दिखाता है, ये पत्रस का जीवन से खुदा हमको ये दिखाता, पाविया से बेभवाव खुदा बवदार है। हालेलुया, दूसरा तिमुथियुस 2:13 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। दूसरा तिमुथियुस 2:13 जल्दी। दूसरा तिमुथियुस 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, हाँ। क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर आपका इनकार नहीं करेंगे, परमेश्वर अपना इनकार नहीं, बवदार परमेश्वर है। पत्रस कितना बेभवा हो गया, लेकिन जब वापस आ गया, हालेलुया, हालेलुया, उसने बोला था ये सब कुछ होएगा, जब वापस आएंगे तो अपना भाइयों को भी क्या करना जी? मजबूत करना। वो वापस आ गया। यीशु मसीह प्रोडक्शन किया था पहले, तो वापस आएगा। क्या करेगा? वापस आएगा। तो वापस है, जो खुदा ने वापस आया, हालेलुया, वो अपना प्रावान भी क्या किया जी? मजबूत किया। भाई बहनों, पाप ऐसी और हम बेभवा हैं, खुदा क्या होता है जी? वफादार, वफादार। इस बात से दूसरा हम पढ़ते हैं कि भाई बहनों, कभी हम पत्रों जैसा हैं, खुदा को पत्रों से सिखाने में बड़ा टाइम लग गया, पत्रस को सिखाने में बड़ा टाइम। लेकिन पत्रस को खुदा ने छोड़ा नहीं। पत्रस ने इसको, खुदा ने इसको शिक्षा देते रहे। क्या क्या बातें पत्रस में हम कमियां पेशियां हम देखा, लेकिन खुदा ने उसको शिक्षा देते रहे। खुदा ने उसको मजबूत चट्टान बनाया, कलसिया का स्तंभ बनाया, मुख्य रसूल बनाया। बत्ती जबूर में कहा मैं तेन सुला दूंगा, जिस रास्ते पर चलना मैं तेन समझ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपना कान वैसे बंद करिए हालेलुया, और पत्रस से भी कहो। ये आपका नाम लेके ही बोलते हैं, पत्रस से भी कहो, मेरे चेलों से कहो, पत्रस से भी कहो।
परमेश्वर आपको चुन लिया, आपके बारे में बहुत उद्देश्य रखते हैं, परमेश्वर बाद में आशा रखते हैं। खुदा ने आपको ऐसा नहीं चुना हम एक सरकंडा बनकर रहे, नहीं, परमेश्वर आपका नाम चट्टान रखा है। प्रभु कलिसिया में यीशु मसीह कोने का पत्र है, उसके ऊपर नबिया और जो है कि रसूलों का सिक्का पर कलिसिया बनाते रहे, तुम पे एक पत्थर है खुदा कलिसिया में बना रहे हैं, सिरकंडे के ऊपर नहीं है, घास फूस लकड़ी नहीं है तुसी, बल्कि उसका कीमती पत्थर है खुदा ताने बना रहा है। आपके जीवन में जो सरकंडा जैसा अनुभव है खुदा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से बदलना चाहता है। अविश्वास वाला मन, इनकार करने वाला मन, वेश बदलने वाला मन, गलत सोसाइटी, सुस्ती, लापरवाही, आपका जीवन में बहुत कुछ है, भागने वाला जीवन, कभी अंदर कभी बाहर, दुख उठाने के लिए तैयार नहीं, शर्मिंदा होने के लिए तैयार नहीं, लेकिन पतरस को खुदा बदल सकता, उसको खुदा माफी दिया, फिर बुलाया, क्या खुदा आपको नहीं बनाएगा? हम तो मिट्टी हैं, वो कुम्हार है, वो अपने इच्छा के अनुसार बनाएंगे। पतरस ने यीशु का हाथ में दे दिया, आज खुदा का हाथ में दो, आपका जीवन कैसे न हो खुदा आज बना सकता, आपको बदल सकता है। आज का जीवन के बारे में खुदा के हजूरी में बताओ, मेरा जीवन ऐसा है। पतरस ने खुदा के वचन को याद रखकर रोया, जगह से डिगा, किधर से गलती हो गया, उसने रोया, खुदा ने उसको बनाना शुरू कर दिया, नाम लेकर बुलाया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ गया, वो प्रार्थना वाला बंदा बन गया, अच्छा प्रचारक बन गया, प्रभु का नाम के लिए आगे आगे, गवाही के लिए आगे, प्रार्थना के लिए आगे, प्रचार के लिए आगे, परमेश्वर का सेवा के लिए आगे, मारने के लिए भी आगे। भाई बहनों, परमेश्वर अपना उद्देश्य आपके जीवन में पूरा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ऐसा बोलो, ये प्रभु तुसी कुम्हार है, तुसी कुम्हार हो, मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं अपने आप को आपका हाथ में, आपके हाथ में देता हूँ, मुझे बनाओ, 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 और बराबर कशक कर बराबर। तुम भी एक पत्र जैसा होना है, खुदा को भी ऐसा करेगा, खुदा को भी ऐसा करेगा, उसका हाथ में दे दो, अपना कमियों को, कमजोरियों को खुदा का हाथ में दे दो, अपना गलतियों को मन का खुदा का प्रार्थना करो, खुदा बाप मेरे कसूरों को माफ करो, मैं तेरे बीच में आगे भी मैं बिगड़ गया, लेकिन उसी बिगड़ा हुआ पांडे से एक अच्छा पांडा फिर को कुम्हार ने बना लिया। भाई बहन, बिगड़ा हुआ उसी और पांडे को एक और पांडा होके, परमेश्वर को इस्तेमाल करने वाला पांडा होके बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर रखता। खुदा जरूर उसका हाथ में तुझे दिया है, तो खुदा आने वाले दिनों में अपना सामर्थ्य देने जा रहा है, आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। हम पहले जैसा नहीं रहूंगा, तुम एक चट्टान। मेरे खुदा बाप तेरा शुक्र है, तो हमको नाम लेकर बुलाया, आज भी हमको नाम लेकर बुला रहे हैं। जब तुझे हमको नाम लेंगे, हम एक बार पीछे को देखे, ये प्रभु तू कुछ करना चाहते हैं, तेरी मकसद हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं, उसके गिरा हमारे जीवन में जो कुछ कमियां बेटियां तेरे हाथ में देते हैं। इधर जितने लोग बैठे हैं तेरे हजूर में हाथ फैलाया, मेरे खुदा अपने लोगों के सारे गलतियों को माफ करो। खुदा भाई तेरा योजना पूरा हो जाएंगे। पतरस के बारे में परमेश्वर योजना पूरा हो गया, बड़े उतराव चढ़ाव आ गया, तो पत्थर है खुदा बात जो हमारे उतराव चढ़ाव को नहीं देखता है, एक प्रेम करने वाला, एक वफादार परमेश्वर है। जब आपका हाथ में समर्पण करते हैं तो हमको माफी भी देते हैं। हालेलुया। इधर जितने लोग आज दिल टूट के आपके आगे प्रार्थना किया, तेरी बनाने वाला हाथ अपने लोगों के साथ रहे, अपना पुत्र आत्मा का सामर्थ्य कायम करे। हालेलुया। हम आगे पहले जैसा न रहे, मजबूत लोग जड़े खड़े होने वाला रहे।